वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, आई एम विशाल भोजने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स द विशाल भोजने इस चैनल पर। तो आज नीट का पेपर हुआ। ओके, सो नीट की एग्ज़ाम एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इस बार नीट का फिजिक्स का पेपर बहुत ही ईजी था। तो आज मैं नीट के एग्ज़ाम में जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं, ओके, उनको सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मराठी में और हिंदी लैंग्वेज में। तो चलो, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट बिना टाइम पास किए। तो पहला क्वेश्चन था, जैसे मेरे पास एक सेट आया है, वो है G1। ओके, तो देखो, अ वायर ऑफ लेंथ L1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is hanging from a fixed support. The length of wire can changes to L1 when the mass is suspended from its preend. The expression for Young modulus is. Now, as you all know that Young modulus हमें पता है क्या है, क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। लेंथ है, ओके, एक वायर की लेंथ है L। ओके, एक वायर है जिसकी लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया है, A दिया है। ओके, और क्या हुआ है कि इसकी लेंथ में जैसे ही क्या करते हैं, फ्री एंड को मास m सस्पेंड कर देते हैं, एक मास यहाँ पे लटका देते हैं। ओके, मास m है तो उसका वेट हो जाएगा mg, इसको यहाँ पे लटका देते हैं। तो क्या हुआ, द यंग मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, तो उसकी लेंथ L से लेकर L1 तक चेंज हो जाती है। तो यंग मॉड्यूलस के एक्सप्रेशन क्या रहेगा? एज यू नो दैट यंग मॉड्यूलस क्या होता है, यंग मॉड्यूलस इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ओके, नाउ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज नथिंग बट यंग मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस क्या है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, इसके ऊपर कितनी स्ट्रेस गिरेंगी, जितना कि वेट है, और वेट कितना है, वेट है mg। वेट कितना है, इसके ऊपर एक्ट होने वाला mg। ओके, उसके बाद में क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होती है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या आएगा, फोर्स, मतलब वेट जितना फोर्स एक्ट करेगा पर यूनिट एरिया मतलब A। और स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन क्वांटिटीज या चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होगी, स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ क्या हुआ है, L1 माइनस L, ओके, टू द ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये L ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा mg L अपॉन A इंटू L1 माइनस L। तो इस तरह का यंग मॉड्यूलस का हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो mgl अपॉन A L1 माइनस L, ये ऑप्शन नंबर था, ऑप्शन नंबर 3। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 249 kilopascal and the temperature is 27 degree centigrade. Okay, and the temperature is 27 degree centigrade. If its density is, so calculate its density, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना है, जबकि क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया हुआ है 8.3 यूनिट। ओके, तो एज वन होता है, हाइड्रोजन गैस दिया गया है। अब देखो, हाइड्रोजन गैस दिया गया है, अब वी नो दैट हाइड्रोजन गैस क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2। ओके, उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2। तो अगर 1 ग्राम पकड़ा जाए तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, मतलब इसका मास दिया गया है। ओके, क्या दिया गया, इसका मास है, ये हिडन है, ये कितना है, 2 ग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ओके, और इसमें प्रेशर की वैल्यू दी गई है, प्रेशर कितना है इसका, प्रेशर ये 249 किलोपास्कल। ओके, किलोपास्कल मीन्स 249 इंटू 10⁻³ पास्कल। और क्या दिया गया है, और दिया गया है टेम्परेचर कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें चाहिए केल्विन में, तो 27 + 273। ओके, ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन, लगभग 300 केल्विन। ओके, और कुछ दिया है क्या, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। ओके,
R इक्वल्स टू 8.3। अब यूनिट बोल देता हूँ मैं इसको डायरेक्ट, ये यूनिट में दी गई है। ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालना है इसका डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब डेंसिटी का रिलेशन क्या है, हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। ओके, लेट्स से हमें निकालनी है डेंसिटी। वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, आइडियल गैस इक्वेशन कहता है PV इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये क्या होता है, PV इक्वल्स टू RT। एंड एज यू ऑल नो दैट यहाँ पर जो हमें प्रेशर है उसकी वैल्यू दी गई है, टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है, गैस कॉन्स्टेंट तो वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। ओके, लेकिन डेंसिटी का वॉल्यूम से रिलेशन है। वी नो दैट डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस हिसाब से वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम मतलब हुआ मास अपॉन डेंसिटी। ओके, मास अपॉन ये क्या हो गई, डेंसिटी हो गई। तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर, ये जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन में ये वॉल्यूम की वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा, P इंटू वी की जगह पर क्या डालना है हमको, मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज m अपॉन सॉरी मास अपॉन डेंसिटी m अपॉन रो बराबर RT। और हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालना है, तो रो इधर चला जाएगा और RT इधर आ जाएंगी, तो ये क्या आएगा PM अपॉन RT। ओके, सो प्रेशर कितना दिया गया है, 249 इंटू 10⁻³ मास, मास कितना दिया गया है, 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, गैस कांस्टेंट कितना दिया गया है, 8.3, और ये क्या दिया गया है, और गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर कितना दिया गया है, टेम्परेचर 300। ओके, अब करो कैलकुलेशन। अच्छा, कोई वैल्यू गलत तो नहीं होगी, ये दिख नहीं रहा है प्रॉपर। तो ट्राई करो फिर, क्या आएंगे। अच्छा, निकालो इसका सॉल्यूशन। ये लगभग 20, ये कैंसिल हो जाएगा, 300। इसको 2 0 ले लो, 3 × 24, तो कितना आएगा 927। ये लगभग इसको अराउंड 500 ले लो। ठीक है, और ये 27 ले लो इसको लगभग, 927। ठीक है, 24 24 ले लो, 25 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ओके, ये 25 और ये 0 0 ना, 1/5। ओके, 1/5 मीन 0.2 समथिंग, 0.2। ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब थर्ड देखो, अ लाइट विद एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या जाएगा, वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on the non reflecting surface at a normal and incident having area। अब देखिए ओरली सॉल्व होते हैं विद इन सेकंड कैलकुलेशन, जैसे सर डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की, लेकिन मैं आपको विद फॉर्मूला कैसा है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ते ॲक्च्युली कसं आलं हे मी एक्सप्लेन करत आहे, नाही तर मग विदिन सेकंड्स आन्सर येत आहे ते, आहे की नाही। लाईट ॲव्हरेज फ्लक्स किती दिलेला आहे, 20 दिलेला आहे, किती दिलेला आहे फ्लक्स, म्हणजे इंटेन्सिटी जवळपास दिलेली आहे आपल्याला 20 वॅट पर सेंटीमीटर स्क्वेअर। ओके, आय दिलेली आहे 20 वॅट पर सेंटीमीटर स्क्वेअर। त्यानंतर काय दिलं, पास ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन नॉर्मल अँड इन्सिडेंट ऑफ एरिया। ओके, नॉर्मली म्हणजे काय दिलेलं आहे, एरिया दिलेला आहे, एरिया किती दिलेला आहे 20 सेंटीमीटर स्क्वेअर। त्यानंतर द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग द स्पॅन ऑफ 1 मिनट, टाइम कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब क्या है 60 सेकंड्स। ओके, तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, एनर्जी रिसीव्ड, वी नो दैट एनर्जी रिसीव्ड क्या होती है, एनर्जी रिसीव्ड काय में मेजर की जाती है, ओके ये जूल में मेजर की जाती है,
टाइम में मेजर की जाती है जूल में। जूल मतलब क्या है, वैट सेकंड। ऐसा कुछ करो कि वैट सेकंड एक कैलकुलेशन आ जाए। ओके, सोलर एनर्जी का डायरेक्ट है इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो क्या आने वाला है, इंटेंसिटी कितनी गई है 20 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यह 60 सेकंड इंटू 60 और डायरेक्ट 6 टू ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24 लगभग। आंसर में देखो 24 कहाँ पे आता है, अच्छा एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं। ओके, तो आंसर क्या आता है उसका सी। अब मैं चलो जल्दी जल्दी करता हूँ मैं, क्योंकि वीडियोस फिर बहुत बड़े बन जाएंगे, है ना। हमें अभी रात हो चुकी है, 14 तारीख तक आ जाना चाहिए वीडियो, हमें एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। ओके, देखो फिर ये बन जाता है हमारा लगभग 24 इंटू समथिंग। ओके, ये देख लेना आपने 24 इंटू 10⁻³ जूल आता है, 1 2 3 7 चौक 24, 24 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2 बॉडीज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आज टाइप 2। एक लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, सिंपल। ओके, पुली वाला, यहाँ पर है 4 किलोग्राम, यहाँ पर है 6 किलोग्राम। ओके, 4 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है। ओके, तो कितने एक्सेलरेशन आएगा। अब ऑब्वियस बात है, पहली बात तो कॉमन सेंस से ही सॉल्व होगा ये, है ना। देखो कॉमन सेंस है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 6 किलोग्राम के ऊपर, ये अपने आप अगर उसको कुछ भी मत करो तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी वर्क करेगा और ये नीचे आने की कोशिश करेगा। ओके, उसके बाद में ये क्या करेगा, 4 किलोग्राम वाला ये भी नीचे आने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी वर्क करेगा। लेकिन हेवी कौन है, 6 किलोग्राम वाला, तो झुकेगा कौन सा, 6 किलोग्राम वाला। 6 किलोग्राम वाला नीचे आएगा, 4 किलोग्राम वाला ऊपर। नीचे में आएगा तो जी इतने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, ये जी इतने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी तो वर्क कर रहा है ना। तो एक्चुअली हम एक्सेलरेशन के अगर टेंशन के फॉर्म से निकाले तो भी आंसर निकलता है, और इसका शॉर्टकट फार्मूला है एक्चुअली। ओके, तो चलो हम दोनों केस से सॉल्व करते हैं। देखो 6 किलोग्राम का अगर हम पूरा इक्वेशन बना दें यहाँ पर, तो 6 किलोग्राम का नीचे आने की कोशिश करेगा और उसके उस धागे में क्या आएगा, टेंशन आएगा, फ्रिक्शनलेस मास पुली है। तो क्या हम बोलेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 6G। ओके, क्योंकि जी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, माइनस T बराबर कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो हम बोलेंगे 6A इतना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। इक्वेशन 1 बोल देते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये तो हमें पता है 4 किलोग्राम वाला तो ऑब्वियसली ऊपर जाने वाला है, लेकिन उसको ऊपर कौन लेके जाने वाला है, उसको ऊपर टेंशन लेके जाने वाला है। क्या हम बोलेंगे T माइनस, ठीक है, यहाँ पर T माइनस 4G बराबर कितना आएगा, कितने एक्सेलरेशन से आएंगे, ये 4A। इसको बोल रहे थे इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, T माइनस T प्लस T कैंसिल। ओके, 6G माइनस 4G होगा 2G, और ये 6A प्लस 4A कितना होगा, 10A। क्या हम बोलेंगे A बराबर कितना आएगा, A बराबर आएगा 2G अपॉन 10। इसका मतलब ये आएगा लगभग G/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, या तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, क्या है, डायरेक्ट मास में का डिफरेंस निकालो डिवाइडेड बाय टोटल मास। मास में का डिफरेंस क्या है, इंटू जी। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंस इन मास, 6 माइनस 4 कितना है, 2। ओके, 6 माइनस 4 कितना है, 2, और टोटल मास क्या है 6 प्लस 4 इंटू जी डायरेक्ट, दैट इज 1/5G। ये आ जाता है एक्सेलरेशन। ओके, ये मैंने शॉर्टकट भी पढ़ाया है, हमारी क्लास में हो चुका ऑलरेडी। ओके, उसके बाद में मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस विद अ मॉलिक्यूलर डायमीटर D, डेंसिटी N कैन बी एक्सप्रेस एज। अरे ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, ये तो डायरेक्ट हमने ओके KTOG में फार्मूला ही पढ़ा था, KTOG में गैस इक्वेशन में। ओके, तो मीन फ्री पाथ के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था। मीन फ्री पाथ क्या होती है, 1/√2 n पाई d²। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर, हाँ तो ये आएगा। ओके, ये तो फार्मूला है डायरेक्ट, ऑप्शन में दिख रहे इसके अच्छे से। ओके, पेपर की फोटो थोड़ी ख़राब है, ये फार्मूला ही है डायरेक्ट √2 n पाई d²। उसके बाद में छठा प्रॉब्लम क्या दिया गया है, अ बॉल इज थ्रोन, चलो पढ़ते नहीं आ रहा है, बॉल थ्रो किया गया है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में
इनिशियल वेलोसिटी दी गई उसकी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड हिट्स द हिट द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड. अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर. ओके, टावर की हाइट फाइंड करनी है तो किस तरह से आने वाला है. इनिशियल वेलोसिटी दी गई उसकी 20. ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई, 20 दी गई है, 20 मीटर पर सेकंड. ओके, फाइनल कितनी दी गई, 80. कुछ बताया नहीं, समय बताया क्या, नहीं बताया. ओके, अच्छा, और क्या बताया है, टाइम बता रहे थे. एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट इस पर लगा देते थे. चलो नहीं है तो नहीं है, चलो जान दो. क्या निकालना है हमको, हाइट ऑफ द टावर. अब एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर. चलो एक्सेलरेशन तो हमें पता है, ग्राउंड नीचे जा रहा है तो जी मतलब 10 ही वर्क करने वाला है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, वी नो दैट. चलो ये है, क्या निकालना है हमको, एस निकालना है. एस मतलब एच है. ओके, हाइट निकालनी है. अब किस तरह से निकालेंगे, अगर कोई किसी बॉडी को हम ऊपर से फेंक रहे हैं, चलो एक बॉल लिया ऊपर से नीचे फेंक दिया तो बॉल बड़े हाई स्पीड से नीचे जाने लगेगा विद द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. पहले हमने उसको ज़्यादा स्पीड दे दी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को उसकी स्पीड क्या होंगी, और बढ़ जाएंगी, इन्हांस होते जाएंगी. तो ये बड़ी तेज रफ्तार से नीचे जाएगा. तो तेज रफ्तार मतलब 80 हो गई उसकी. अब देखते हैं कितने हाइट से उसको फेंका था. तो इसके लिए काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, एस इज इक्वल टू टाइम आ रहा है लेकिन टाइम दिया नहीं. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस इस्तेमाल कर दो. तो ये क्या आएगा, ट्वाइस एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो एस बराबर क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. वी स्क्वायर कितना है, 80 स्क्वायर. 80 स्क्वायर मतलब कितना, 8 का स्क्वायर कितना है 64, और ये 0 का डबल 0. अच्छा, 20 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये 0 का डबल 0. ओके, 400 अपॉन 2a. एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन वर्क करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये कितना होता है, 10 होता है ये लगभग. तो ये 6400 माइनस 400 मतलब 6000. 6000 डिवाइडेड बाय लगभग 6000 मतलब 600. 600 डिवाइडेड बाय 2, 600. ओके, कितना आएगा रे उसका, 600 डिवाइडेड बाय 2, 300. चलो है ऑप्शन में 300. तो 300 ऑप्शन वाला. ओके, 300 मीटर यही है उसकी हाइट, और यही है डिस्प्लेसमेंट. ओके, देन उसके बाद में, यार बहुत टाइम हो रहा है ऐसे तो, है ना, समझाने में टाइम लगता, नहीं तो सॉल्व करने में तो क्या ओरली सॉल्व हो जाती है. चलो, कलर कोड दिए गए, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो. क्या कलर कोड दिए हैं रेजिस्टेंस के, जैसे येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड. इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. ओके, कलर कोड के लिए हमने ट्रिक पढ़े थे. चलो बहुत अच्छी बात है. तो ऑप्शन से ही पता चल जाता है आंसर क्या है. ओके, इसका आंसर, और येलो, वायलेट, देखो 2 कलर के आ जाते हैं हमारे पहले 2 नंबर, मतलब 4747 सबके लिए है, मतलब वो कोई ज़रूरत ही नहीं. ब्राउन तो क्या होता है वो, बी रॉय, ब्लैक, ब्राउन, रेड. तो ब्लैक ब्राउन मतलब 1 मतलब कितना, 10⁻1, मतलब ये डायरेक्ट 470 ओहम आ जाएगा. तो बाकी के तो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का रहता है 5%, 10% और 20% का टॉलरेंस. ये तो 5% टॉलरेंस, मतलब ऑप्शन नंबर ये आएगा इसका 3, 470 ओम प्लस माइनस 5% का ये. तो ये कैसे आया, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी. ओके, कलर कोड की. तो कलर कोड की ट्रिक तो सबको याद होंगी ऑब्वियसली, नहीं है तो मैं बता दूंगा, उससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना. चलो बता देता हूँ यार क्या होते हैं कलर कोड, कैसे पहचानते हैं. ओके, हमको क्या दिया गया है, 3 कलर कोड दिए गए हैं. कितने कलर कोड दिए गए हैं, हम इसको पार्ट में तोड़ेंगे, 3-4 वीडियोस बनाएंगे इसको. ओके, तो कलर कोड में हमें सबसे पहले दिए गए हैं येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड. ओके, येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड, इस तरह के हमें 4 दिए गए हैं, है ना. ये है रेजिस्टेंस का बैंड. ओके, तो मैंने कहा था ये कलर कोड किस तरह से देते हैं, तो इसके लिए एक जबरदस्त सेंटेंस है. बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैव वेरी गुड वाइफ वेयरिंग अ गोल्ड सिल्वर नेकलेस. इसको किस तरह से करते हैं, देखो, बीबी रॉय. ओके, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड. ओके, बीबी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय
ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइन। ओके, तो हमें क्या दिया गया है सबसे, और उसको नंबर दे दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, वियरिंग अ गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये तो बाद में है। और देखो क्या है, ब्लैक ब्राउन। अच्छा, पहला क्या दिया गया है, येलो। येलो मतलब येलो के लिए कौन सा कलर है, 3। पहले 2 के कलर लेने होते हैं, सॉरी येलो के लिए कौन सा कलर है, 4 है। हाँ 4 है। ओके, वायलेट के लिए कौन सा कलर है, वायलेट के लिए है वो, वायलेट के लिए कलर है 7, मतलब है 47। उसके बाद में ब्राउन, ब्राउन कलर कौन सा है, दूसरे नंबर का, दूसरी होती है 10 की पावर। ओके, पहले 2 कलर के होते हैं नंबर, उसके बाद में होती है 10 की पावर। तो ब्राउन, ब्राउन मतलब ये, तो 10 की पावर कितनी है, 1। ओके, तो 47 इंटू 10 कितने हो गए, 470। ओके, कितने हो गए, 470। और गोल्ड का टॉलरेंस होता है ±5% का। ओके, 470 ±5%, ये हो गया गोल्ड का। अच्छा, ये किसका हो गया, अच्छा ये क्या, शाम का समय है ना, तो थोड़ा लाइट, और लाइट भी चली गई। चलो हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसके बाद में क्वेश्चन था, ये तो डायरेक्ट ही आता है, मैंने बोला था ओरली सॉल्व होता हूँ। ओके, व्हेन यूरेनियम आइसोटोप इज बॉम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन इट जनरेट्स क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन। अरे ये तो फिजन रिएक्शन है, ठीक, बचपन में पढ़ा था। जब भी यूरेनियम, ये जैसे मैंने कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब में भी इस्तेमाल होता है, यूरेनियम को अगर तोड़ देते हैं, व्हेन हेवियर न्यूक्लियाई गेट स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लिया, द रिएक्शन इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन, और उसका कन्वर्जन होता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। तो क्रिप्टॉन है, बेरियम ही मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर मिल गया इसका। लेकिन फिर भी इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन से। जैसे देखो, यूरेनियम में क्या कर दिया, एक न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया। ओके, ये इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कलर कोड के ऊपर, लेकिन हमें नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज के आज, और सेंड करने हैं। ओके, तो शायद लंबे वीडियो बन गए तो ज़्यादा वीडियो बनेंगे। ओके, अच्छा चलो, ये कौन सा था, हाँ बेरियम का, U 92 to 35। ओके, उसके प्लस में क्या है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कर दिया, एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर दिया। न्यूट्रॉन का मास होता है सिर्फ, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसको क्या मिल गया, हमको 3 न्यूट्रॉन मिल गए। ओके, बिना चार्ज वाले। और फिर क्या मिल गया है, क्रिप्टॉन, एक क्रिप्टॉन भी मिल गया। चलो, क्रिप्टॉन का क्या होता है, 89 36। ओके, और प्लस हमें कुछ तो मिलेगा, प्लस हमें क्या मिला, और इनमें से तो बोलेंगे x मिला। अब देखो क्या है, इनके जो ये है मास नंबर की एडिशन सेम आनी चाहिए, और एटॉमिक नंबर की भी एडिशन सेम आनी चाहिए। क्या मैं कहूँ, इधर के एटॉमिक नंबर 92 है, 92 में से अब इधर तो देखो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है क्या, उसका कुछ भी नहीं है ना। ये जो नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो रहा है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं। ओके, तो क्या मैं कहूँ 92 में से 36 गए तो 56 बचे, है ना। और उसके बाद में ये ऊपर का कैलकुलेशन करो। मुझे तो लगता है कि सब लोगों के देखो ये अलग अलग है, तो डायरेक्ट इसका आंसर बेरियम ही आ जाता है। मैं बोला था ना बेरियम आता है, हाँ ऑब्वियसली। देखो 36 + 56 क्या आ जाएंगे, 92 आ जाएंगे, बात खत्म। फिर ये करने की जरूरत भी नहीं, अगर आप ये भी करते हो 89 + 3 तो 92 हो जाते हैं। 92 235 + 236 में से 92 गए तो कितने आएंगे, 144 आ जाएंगे। ओके, देखो उसके बाद में ये तो था 8वां, अब 9वां। 9th क्या दिया गया है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, ओके 10 cm हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁻7 cm, sorry coulomb, distributed uniformly with the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of the sphere. Okay, electric field निकालना है, we know that. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है 1/4πε0k। ओके, जब k की वैल्यू यूनिटी ले लेते हैं Q/r²। ओके, Q/r² है कि नहीं। अब चलो डाल दो इसके 1/4πε0 की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई उन्होंने 9 × 10⁹ ये तो फिक्स होती है, दी हुई नहीं तो भी याद चाहिए हमारी। ओके,
फिर उसके बाद में क्या दिया गया है, क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू कितना दिया गया है, चार्ज, चार्ज दिया गया है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 दिया गया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻7, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 दिया गया है। ओके, और ये क्या दिया गया है फिर 15 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर दी गई। 15 सेंटीमीटर मतलब कितना, 15 इंटू 10⁻⁻2। इसका अगर स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 225, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10⁻⁻4। ये क्या आएगा, इसकी जगह पे डाल दो डायरेक्ट, 225 इंटू 10⁻⁴। ओके, कितना आएगा ये, दिख रहा है क्या हम, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा शायद, ऐसा करें, क्या करें। ओके, करो फिर उसको कैलकुलेशन। अच्छा, कैलकुलेशन कौन करते बैठेगा, 9 3 27। ओके, ये 27 लगभग आ जाएगा, 27, ये 27 और ये 25 आएगा लगभग, ये 225 इंटू ये बोल दो, चलो 4 में 7 में से 4 गए, 3 और 9 में से 3 गए 6, 10⁻6। अच्छा, ये लगभग 0.18 समथिंग इंटू ये कितना, 10⁻6, मतलब 10⁻5 आ जाती, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻5। ओके, पावर कितनी आ जाती है, 1.8 दिया हुआ डायरेक्ट कैलकुलेशन हो, तो मैंने बोला ओके, 1.8 बोला, 1.8 बोलो, है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इंटू 10⁻5। अरे हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, यहाँ पे कैलकुलेशन कोई चेक नहीं कर रहा, तुम लोग डॉक्टर बन रहे हो। ओके, डॉक्टर के कैलकुलेशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, है ना। तो चलो 10⁻5 मतलब क्या, 1.28 इंटू 10⁻5, ये आंसर होगा उसका, डायरेक्ट कौन लिखेगा, 0.128 आता था, है कि नहीं, अगर कैलकुलेशन किया तो। और एक 10वां ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। A ray is incident at an angle of incident I on the surface of small angle prism। यार का क्वेश्चन है यार, बनाना पड़ेगा इसको, वीडियो लंबा बन रहा है, तो एक ही वीडियो तो आधे घंटे का बन जाएगा लगभग। ओके, ज़्यादा वीडियो बनाने पड़ेगा। A ray of light is incident at an angle I, okay, on the surface of a small angle prism। एक एंगल प्रिज्म पे, स्मॉल एंगल प्रिज्म पे क्या हुआ, एक लाइट रे गिरी, कितने पे, एंगल इंसिडेंट आई पे। ओके, a surface emerges normally through the opposite from the opposite surface if the Ri of the material of prism is mu। इसका Ri क्या है, mu है। Okay? Then the angle of incidence is nearly equal to thin prism है यार। चलो, we know that prism की हमने एक बात सीखी है कि ये हमारा प्रिज्म है, okay? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो मैं डायग्राम पर ध्यान मत देना, अभी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हुई स्ट्राइक हुई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब क्या हो जाता है, यहाँ से लाइट रे ये बेंड हो जाती है, क्योंकि प्रिज्म का बना है ग्लास का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, भले ही वो थिन प्रिज्म है। ओके, अब प्रिज्म का एंगल होता है एंगल ए, ये प्रिज्म एंगल होता है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म ए बोलते हैं इसको। ओके, वी नो दैट यहाँ से लाइट रे बेंड होंगी टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर जानी चाहिए थी लेकिन नहीं, ये तो बेंड हो जाएंगी इधर, है ना, थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी, लेकिन ये बेंड हो जाए, नॉर्मली बेंड भी बोल रहा हूँ उसमें, है ना। हाँ, इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, और डायरेक्ट बाहर निकल गई। अब नॉर्मल ऑब्वियस की बात है, जैसे नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो हमें पता है जब भी नॉर्मल इंसिडेंट होती है वो चाहे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, वो हर बार जैसे आती है वैसी ही चली जाती है, किधर भी डेविएट नहीं होती है, ऐसी को ऐसी इमर्ज आउट हो गई, ऐसा हम बोल देंगे। ओके, तो ये जो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे अगर रिफ्रैक्ट होगी ना इनिशियली, तो इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, कुछ डाउट है, ये एंगल है एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल है ए।
ओके, तो क्या होता है इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 इंटू साइन आई बराबर क्या होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इसका साइन आर। ओके, वैल्यू डालो, एंगल आर की वैल्यू निकालेंगे। ये अगर 90 डिग्री ये है ए, तो ये क्या होगा ये ए है। ओके, और ये 90 डिग्री है, तो 180 डिग्री से 90 ए, और ये कहेंगे 90 माइनस ए। ये वाला एंगल क्या रहेगा 90 माइनस ए रहेगा। क्यों 90 माइनस ए प्लस ए विल गेट कैंसिल, 90 प्लस 90 180। ट्रायंगल की तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री। बात करता हूँ यहाँ पे, ये अगर 90 माइनस ए है तो ये भी राइट एंगल ही हुआ ना, तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए 90, ये आएगा ए, आर बराबर क्या हो जाएगा ए, ये कहेंगा 1 इंटू साइन आई। अगर थीन प्रिज्म बोल रहे हैं तो 1, ये क्या आएगा 1 इंटू साइन आई मतलब आई। ओके, साइन थीटा, if theta is very small then sin theta is approximately equals to theta, sin I mu, sin r की जगह पे sin a बोल दो, तो sin a क्या आएगा I बराबर mu a। ओके, I बराबर mu a, ये हो जाएगा, समझ में आया, I बराबर mu a। अच्छा, ऑप्शन नंबर ये 2। ओके, चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मैं अभी वीडियोस मतलब छोटे छोटे डाल रहा हूँ, ये भी वीडियो बहुत बड़ा बन गया, 30 मिनट से ज़्यादा चला गया। थैंक यू।